घने जंगल में उस दिन सूरज आग उगल रहा था। लू के गरम थपेड़े चल रहे थे और दूर दूर तक एक भी बादल नजर नहीं आता था। कोमल चिड़िया एक ऊंचे पेड़ की डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी, जबकि उसके दोनों नन्हे बच्चे मीना और बबलू गर्मी से बेहाल होकर हाँफ रहे थे। घोंसले की सूखी तिनके धूप से इतनी तप गई थी कि छूने पर भी जलन होती थी। मम्मा, मुझसे तो अब बैठा भी नहीं जा रहा, सारा शरीर जल रहा है। मम्मा, प्यास से गला सूख रहा है और ये घोंसला भी अब गरम तवे जैसा हो गया है। कोमल चिड़िया की भी चोंच प्यास से सूख रही थी, पर बच्चों को देखकर उसका दिल और भी बेचैन हो उठा। मेरे बच्चों, थोड़ा धीरज रखो, ये घोंसला अब हमारे लिए ठीक नहीं रहा। चलो कोई ठंडी और छायादार जगह ढूंढते हैं। तीनों ने पंख फैलाए और जंगल के ऊपर से उड़ते हुए किसी राहत की तलाश में निकल पड़े। उड़ते उड़ते तीनों एक सूखी नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ एक पुरानी सुनसान झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के पास कूड़े के ढेर में उन्हें एक टूटा फूटा पुराना कूलर पड़ा हुआ दिखा, जिसमें सूखी घास अब भी लगी हुई थी। मम्मा देखो, ये कैसी अजीब सी चीज है, इसके अंदर घास भी लगी है। पर मम्मा, ये तो टूटा हुआ और बेकार पड़ा है, इससे क्या फायदा? रुको बच्चों, इंसान गर्मी में ऐसी चीजों में पानी डालकर घर ठंडा रखते हैं, शायद ये हमारे बहुत काम आ सकती है। तो फिर मम्मा, हम इसे किसी छायादार पेड़ के नीचे क्यों न ले चले? कोमल चिड़िया ने अपनी चोंच और पंजों से उस हल्के कूलर को धीरे धीरे घसीटा और बच्चों की मदद से उसे पास के घने बरगद के पेड़ की छांव तले ले आई। बेटा मीना, अब इसमें पानी चाहिए, पास के तालाब से पानी ले आओ। मीना और बबलू पानी भर भर कर लाए और कोमल चिड़िया ने वो पानी धीरे धीरे खस की घास पर उंडेल दिया और तभी कोई अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही पानी की बूंदें घास में समाई, कूलर हल्की हल्की गुनगुनाहट के साथ चमकने लगा और तेजी से बड़ा होने लगा। मम्मा देखो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। पल भर में वो छोटा सा कूलर एक विशाल सुंदर घर बन गया, जिसकी दीवारों से हरी भरी खस की घास लिपटी थी और अंदर से ठंडी फुहारदार हवा रुई के फाहों जैसी बह रही थी। मम्मा, कितनी ठंडी हवा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के बादलों में बैठे हों। मेरे बच्चों, शायद प्रकृति हमारी हिम्मत और सूझबूझ का इनाम देना चाहती थी। आज से यही हमारा घर है। तीनों ने उस दोपहर पहली बार चैन की सांस ली और ठंडी हवा में सुकून से बैठे रहे। कुछ ही दिनों में जादुई कूलर घर की खबर पूरे जंगल में फैल गई। मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल कोमल चिड़िया से मिलने आए और घर देखकर खूब खुश हुए। वाह कोमल बहन, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में तो ये किसी वरदान से कम नहीं। पर ये खुशखबरी लालची कौवे और उसकी पत्नी बिजली कौवी तक पहुंची तो लालची कौवे के मन में जलन की आग सुलग उठी। ये क्या, उस छोटी सी चिड़िया के पास इतनेटा ठंडा, इतना शानदार घर, और मैं इस जलती धूप में एक सूखी डाल पर बैठा हूँ। हमें अकेले कुछ नहीं करना चाहिए, हमें शिकारी चील भाई को बुलाना चाहिए, उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। लालची कौवा तुरंत उड़कर शिकारी चील के पास गया और उसे जादुई कूलर घर की पूरी कहानी सुनाकर उकसाने लगा। चील भाई, वो ठंडा घर तो आपके ही लायक है। इस गर्मी में ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आप उड़कर जाइए, वो कमजोर चिड़िया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नन्ही चिड़िया मुझसे टकराने की हिम्मत करेगी? चलो अभी देखते हैं। शिकारी चील अपने विशाल पंख फैलाए सीधे कोमल चिड़िया के कूलर घर जा पहुंची। उसे देखकर मीना और बबलू डर के मारे माँ से चिपक गए। ए चिड़िया, ये ठंडा घर अब मेरा है, अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना अंजाम बुरा होगा। चील भाई, ये घर हमारी मेहनत और सूझबूझ से बना है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कृपया आप यहाँ से चली जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं इस घर को अपने पंजों से नोच डालूंगी। ये कहकर जैसे ही शिकारी चील ने अपने तेज पंजे कूलर घर की दीवार पर मारे, अंदर छिपी पानी की टंकी फट गई और ठंडे पानी की तेज फुहार सीधे चील के ऊपर जा गिरी। भीगे हुए भारी पंखों के साथ चील संभल न सकी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मम्मा देखो, चील भाई तो पूरी भीग गई। ये देखकर लालची कौवा और बिजली कौवी डर के मारे कांपने लगे। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, जलन में आकर हमने तुम्हारा बुरा सोचा। हमें अपनी गलती का बहुत अफसोस है। कोमल चिड़िया का दिल पहले से ही बहुत कोमल था। उसने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। कोई बात नहीं चील भाई,
गलती हर किसी से हो जाती है, जरूरी है उसे सुधारना। आइए आप सब भी हमारे साथ इस ठंडी हवा में बैठिए। कोमल चिड़िया ने अपने कूलर, घर की ठंडी छांव और ठंडा पानी, शिकारी चील, लालची कौवे और बिजली कौवी के साथ साथ मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल को भी दिल खोल कर बांटा। सब मिलकर उस चिलचिलाती दोपहर में हंसी खुशी ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। जंगल में एक बार फिर प्यार और अपनापन लौट आया। दोस्तों, मुसीबत में सूझबूझ और हिम्मत से रास्ता निकाला जा सकता है, और जो अपनी मेहनत से बनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटता है वही सच्चा सुख पाता है। लालच और जलन इंसान को गिरा देते हैं, जबकि माफी और प्यार सबसे बड़े दुश्मन का भी दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लालची कौवा और शिकारी चील अब सच में बदल जाएंगे या फिर कोई नई शरारत लेकर आएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो में।